नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पे एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो हथेली का आकार बहुत सुंदर है, पूरी तरह से आयताकार हथेली है। जब हथेली आयताकार रहती है तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा रिसर्चर किस्म के रहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति रहती है, थोड़ा शोध वाले, थोड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले, थोड़ा अनुसंधान करने वाले, ऐसी प्रवृत्ति रहती है। इनको दार्शनिक हथेली भी इसको कहा जाता है। और हथेली की श्रेणी में जो उच्च कोटि की हथेली है, ये हथेली उसको माना जाता है। बहुत अच्छा है। जहाँ तक करियर का मामला होता है, ज़्यादातर मामलों में 95% मामलों में ऐसे व्यक्ति उस करियर में ज़्यादा कामयाबी को हासिल करते हैं, जिसमें शारीरिक मेहनत के बजाय या तो बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या तो मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो। और ऐसे लोगों के अंदर एक क्वालिटी और रहती है कि ये लोग हर क्षण का आनंद लेने की कोशिश करते हैं, हर क्षण का लुत्फ़ उठाने की कोशिश करते हैं। और देर सबेर कभी न कभी जो है भाग्य इनका साथ बहुत अच्छा देता है। ईश्वरीय कृपा इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है। और एक दार्शनिक प्रवृत्ति के, एक धार्मिक प्रवृत्ति के भी ये लोग ज़्यादातर होते हैं, ये निश्चित तौर पे होता है। ठीक? अब यहाँ पे अगर हम स्पष्ट तरीके से देखेंगे, तो ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। यहाँ पे एम की एक आकृति बनी हुई है जो अंग्रेजी का अक्षर है। इसका सीधा-सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर शिव तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और नेचुरल तरीके से देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं वो भी भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती है। दुर्गा का कोई भी रूप जो है उसकी आप आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो शिव और शक्ति तत्व आपके अंदर बहुत अच्छी तरह से है। लेकिन हथेली की स्थिति अगर हम देखते हैं तो ये स्पष्ट बता रही है कि आप उन तत्वों को केवल दबा के रखे हुए हैं, जागृत नहीं कर पाए हैं। और उसके कारण आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं जिनको आप पूरी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। मन इतनी सारी समस्याएं आपके जीवन में, कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपका हाथ बता रहा है कि पूरे जीवन में शायद ही इन समस्याओं से मैं उबर सकूं। ये आपके मन में आता है कि नहीं उभरा जाएगा। समस्याएं बढ़ रही हैं लेकिन घट नहीं रही हैं। प्रयास अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ये स्थितियां आपकी हथेली में आ गई हैं और इसका सबसे प्रमुख कारण है गुरु चांडाल योग आपकी हथेली में चल रहा है। और ये गुरु चांडाल योग ने आपके जीवन को एक नरक के समान बना दिया है, जिसको नारकीय जीवन मानी इस धरती पे ही नरक देखना इसको कहा जाता है। ठीक है ना? इसका मैं एक विधिवत तरीके का उपाय दूंगा, बहुत अच्छा विधिवत करिएगा। ये तो नहीं कहूंगा मैं जीवन में एकदम ही चमत्कार होगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा अगर आपने मन से किया, इसका जो विधि है उसके अनुसार कर लिया, तो चमत्कारिक रूप से निश्चित तौर पे आपका जीवन बदलेगा। इसमें कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जीवन में ये चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। अब जब हाथ देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपकी नजर कहां पे जा रही है? ये मत कहो कि आचार्य जी देख रहे हैं तो तभी हम देखेंगे, नहीं। ये देखोगे, ये वाला पार्ट देखो। पूरा जो ये वाला क्षेत्र है ये रेखाओं से क्या है, छिन्न भिन्न अवस्था में है। अगर हम किसी लेंस से देखें तो हाथ तो दिखेगा ही नहीं, केवल लकीरें ही दिखेंगी।
इसका क्या मतलब है? और हथेली में रेखाओं का जाल बनना वास्तव में अच्छा नहीं माना जाता है। ये प्रैक्टिकल रूप से आपके जीवन पर प्रभाव देता है और जितना बढ़ता जाता है उतना ही आपके जीवन को अपने कब्जे में लेता है। सबसे पहला इसका जो प्रभाव पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। उसका भी कारण है, लेकिन वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसमें कभी और बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है ना। ऐसे में कई बार जीवन में बहुत ज्यादा उलझने आ जाती है और कई बार तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन ही उलझन में चला गया है और फिर आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है, जो डिसीजन लेने की ताकत है, वो क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ मुझे जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये चीज इसमें विकार देने की कोशिश करता है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके आपके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। व्यक्ति उस चरम सुख का भोग नहीं भोग पाता है, बल्कि उसकी तरफ परिस्थितियां आ जाती हैं और व्यक्ति को दुखों का भोग करना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत बड़ी चीज है ये, हमेशा ऐसे में व्यक्ति परेशान रहता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये चीज हमेशा आपको जो है गड्ढे की तरफ धकेलना शुरू करती है, बीमारों अवस्था में लाने की कोशिश करती है, दरिद्रता की ओर ले जाने की कोशिश करती ही करती है। और पांचवा और सबसे बड़ा जो प्रभाव है, आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे ये डालता है। मानी आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये माइनस की तरफ ले जाता है। ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक। अब यहां पे देखेंगे ये नेगेटिव ऊर्जा आ गई है एक, उसके ऊपर इसने जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये देवताओं के गुरु हैं, ये ब्राह्मणों के गुरु हैं, ये ऋषियों के गुरु हैं। और पंच तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट से, उसमें जो सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, ये इसके कारक है। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य ग्रह है, प्रथम ऋषि ग्रह है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि क्रूर ग्रह की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं और इसके कारण ये गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। अब जब ये इस क्रूर ग्रह की तरफ जो है दृष्टिगोचर करते हैं तो क्या होता है, परिवार को लेके चिंताएं देता है, खासकर दाम्पत्य जीवन ऐसे में जो है खराब होना शुरू हो जाता है। और विशेषकर जो है इसमें एक चीज और आ जाए तो, ये खराब हो, क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा हो और एक लकीर मंगल से आके हृदय रेखा में आ जाए और जो ये आपकी यूरिन रेखाएं हैं, इनको कुछ रेखाएं काट दे, जैसे इस हाथ में है, ठीक है ना। तो दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, ठीक। अब ऐसे में बृहस्पति के कुप्रभाव पड़ते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है बृहस्पति के? ऐसे में जो ना आपके अंदर कितना भी अच्छा ज्ञान हो, नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देता है। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया, ठीक है ना, मिल भी गया, तो आप उस प्रकार से यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो आपका वैवाहिक जीवन है ना, वो वैवाहिक जीवन खराब होने बैठ जाता है। उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में संतान को लेके व्यक्ति को चिंताएं रहती हैं। या तो संतान हो नहीं पाता है समय पे, या हो भी गया तो उसके चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे पढ़ाई को लेके हो, चाहे उसका करियर को लेके हो, व्यक्ति के जीवन में चिंताएं आ जाती हैं।
पैतृक संपत्ति का भी लाभ नहीं मिल पाता है, या तो वो फंस जाते हैं किसी विवाद में, या तो कहीं ना कहीं उसका जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। धन को लेके, कैश को लेके भी दिक्कतें आ जाती हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, व्यक्ति पूजा पाठ में तो लगा रहता है, लेकिन उसको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो बृहस्पति अगर इस प्रकार से हो और उसके साथ नेगेटिव ऊर्जा हो, मंगल का भी प्रभाव हो, तो ऐसे में वो सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। और ऐसे में व्यक्ति को एक सही समय पे गुरु नहीं मिलता है। गुरु मतलब जो पढ़ाता हो, जो शिक्षक हो, मानी सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, अगर हथेली में ये परिस्थितियां सामने हो, जैसे आपके हाथ में है। अब इसके लिए भाई क्या करना है, देखिएगा, गुरु चांडाल योग का प्रभाव सबसे ज्यादा है, और उसमें भी सबसे बड़ा प्रभाव है ये रेखाओं का, नेगेटिव ऊर्जा का, जिसने गुरु को भी ग्रसित करके गुरु चांडाल योग बना लिया है। अब ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं। कुछ दिनों की प्रक्रिया है, ठीक है ना। आप स्नान रोज करते हैं, उसमें एक छोटी सी प्रक्रिया का आपको पालन करना है, केवल 11 दिन तक, ठीक है ना। एक प्रकार की छोटी प्रक्रिया है, लिख के दे दूंगा। दूसरा, इसके साथ साथ क्या करना है, 3 से 4 महीने तक एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी है, क्योंकि आपके अंदर के जो अष्टाचक्र हैं उसमें भी 7 मेजर चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर होने चाहिए, जो आपके हैं नहीं। तो दिव्य सूर्य क्रिया से ये परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसके साथ आपके तत्व भी परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको दे रहा हूं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, जो आपके जीवन में चीजों को बेहतरीन स्थिति में लाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो व्यक्ति अगर करे, और करना भी चाहिए, अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले, तो जीवन में व्यक्ति जो है बड़ी सी बड़ी चीजों को अपने जीवन में कर सकता है, और अपने आंतरिक आभा मंडल को, अपने ऑरा को बहुत उज्जवल बना सकता है, तेज बना सकता है, और जीवन में हर चीज पाने की सामर्थ्य रख सकता है। सुख की जगह सुख पाने की, ठीक है ना, धन की जगह धन पाने की, स्वास्थ्य की जगह स्वास्थ्य पाने की, और मान सम्मान प्रतिष्ठा की जगह मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने की। बस छोटी छोटी चीजें हैं, और यही चीज आपके जीवन में एक बेहतरी लाएगी, एक शानदार स्थिति को लाएंगी, ठीक। और एक दूंगा में गुरु चांडाल योग को ठीक करने के लिए पूजा पद्धति, जाप, ये भी 3 से 4 महीने तक आपको रोज करना है, और इसका मैं समझा के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। आपके सवाल लेते हैं। आपने पहला सवाल पूछा है, पत्नी की तरफ से बहुत परेशानी है, इसका मैं उपाय दूंगा। क्यों है ये मैंने बता दिया है, ठीक है ना। देख करके सुख शांति नहीं रहती है, जब ये चीज आ जाती है ना, तो गुरु चांडाल योग आ जाता है ना, तो सुख शांति तो छोड़िए, कुछ नहीं रहता है। संतान प्राप्ति का योग कब तक है, देखिएगा, जब आपकी हथेली से कम अभी जो है 2 से ढाई वर्ष तक, कम से कम 2 वर्ष, और उसमें भी बहुत वेग का जो समय है वो 18 महीने तक का है। उसके बाद ही संभावनाएं बनेंगी। अभी आपको बहुत ज्यादा इसमें कोशिश नहीं करना है 18 महीने तक। उसके बाद आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। यहाँ पे देखेंगे तो अंगूठा आपका बहुत अच्छा है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व दिखा रहा है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखा रहा है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बुद्धिमान बहुत ज्यादा है,
लेकिन अगर व्यापार कर रहे होंगे तो कोशिश करें कि साझेदारी में काम न करें। आने वाले समय में अगर मैं देखूं तो आपका बुढ़ापा बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसमें से भी खासकर 57 ईयर से 57वें वर्ष से जो आपका समय रहेगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। ये उंगली देखें तो इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे डिप कर रही है इस उंगली की तरफ। जीवन में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता हासिल होंगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जीवन काल के 35वें वर्ष तक कहीं न कहीं धन के मामले में 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रही होंगी। या तो संघर्ष रहा होगा, या बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या तो धन के महत्व को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन कुछ न कुछ रहा होगा, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। यश पाने की, नेम-फेम पाने की, ठीक है ना? अपने कार्यों में विस्तार पाने की, फैलाव पाने की जो इच्छाएँ वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण। यहाँ पे देखेंगे तो ये इससे बड़ी है, ये इससे छोटी है। जीवन में आगे चलकर प्रसिद्धि ज़रूर मिलेगी, यश की प्राप्ति बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ठीक है ना? ये चीजें आपके अंदर स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा गैप है। ठीक है ना? जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा-सा गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार से हैं। ये उँगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और आगे चलकर जीवन में इसका बहुत अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख-रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी-सी कमी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए आपको इस उँगली का नेल यहाँ तक बढ़ाना है, यहाँ तक, इसके पहले पौरवे तक, तो चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएँगी। अभी वर्तमान समय में स्पष्ट तौर पे आपकी हथेली बता रही है कि जो कुछ आप कमा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा चाहे 10% हो, कहीं न कहीं सेविंग करके चलें। नहीं तो बुढ़ापे में धन को लेके थोड़ी-सी संघर्ष की स्थिति बनी रह सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी हृदय रेखा है और इन दोनों के बीच में थोड़ा देखती हुई दिखाई दे रही है। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षाएँ बड़ी स्थिति में आ रही है। आगे चलकर सकारात्मक सोच आपकी जो है कहीं न कहीं बढ़ेगी और भगवान नारायण की भी आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा रहेगी और अपने पेरेंट्स का जो है ध्यान रखने की प्रबलता भी आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेगी। मस्तिष्क रेखा देखें तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को दिखा रही है और अंत में 2 भागों में विभक्त हो रहा है, तो कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा और ये भी बता रहा है कि आपको बहुत अच्छी यात्राओं का लाभ भी होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये अंत में इस प्रकार से जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक बात मैंने स्पष्ट देखी है कि ऐसे लोगों की जो उन्नति है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ऐसे लोग बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात मैंने देखे हैं, ये लोग कर्म बहुत अच्छे करते हैं जिससे इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
तीसरी बात मैंने देखी है, जैसे-जैसे ऐसे लोगों की उम्र बढ़ती है, ये लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और इनका लाभ इनको ज़रूर होता है। यहाँ पे एक चीज़ और है, इस प्रकार से आपकी जो है जीवन की रेखा है, ये करियर और धन की रेखा है और चंद्रमा से निकल कर के एक रेखा इसमें मिल रही है, ये बहुत अच्छा है। आगे चलकर अगर हम देखें, तो कहीं न कहीं जो है विशेषकर 48 ईयर से आपके जीवन में चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे चिन्ह और वो बन रहे हैं, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा के कारण इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वर्टिकल रेखाएँ बहुत अच्छी हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है, तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज-संवार कर रखना, ये चीज़ें बढ़ेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ने वाला है, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, जिसको लग्ज़री लाइफ़ कहते हैं। और कहीं न कहीं अगर आपका बृहस्पति ठीक हो गया, तो एक लग्ज़रियस जीवन भी आप ज़रूर जिएँगे। मंगल में एक शानदार रेखाएँ धीरे-धीरे उभर रही है। 50 के बाद इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा। अचानक ही आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसको आप महसूस भी करेंगे। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है, आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका आप शानदार उपयोग कर पाएँगे। जो आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत है, विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है, इसका लाभ होगा और ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा-सा लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना है। हमने बृहस्पति को देख के आपको बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो कभी-कभी ये बेवजह की चिंताएँ देता है या ऐसी वजहें खड़े कर लेता है जो थोड़ा तनाव दे और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखें तो कई बार कट-कटाव की एक से एक यहाँ पे चिन्ह बन रहे हैं। लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम-फिम पाने की इच्छा रहेगी और बुध आपका बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होगा। चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है, इसको ठीक करने के लिए एक छोटा-सा उपाय दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करवाएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।